नमस्कार, मैं अविनाश, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ सच के तहत तक। मैं आज आपको ले आया हूं उस जगह जहां पे उत्तर भारत की जो वास्तविक सड़क जिसे कहते हैं रिंग रोड और मुखर्जी नगर जो जाना माना अपने आप में एक शहर है जो भारत में प्रख्यात है, उस रोड से ये जुड़ते हुए मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से निकल के और इस रोड पे निकलते हुए जो संत नगर बुराड़ी हो या रिंग रोड NH हो जो हाईवे या उत्तरी भारत के राज्यों को जोड़ता हुआ, और कहीं न कहीं बोर्ड पे ये दिखाइए कहीं न कहीं गांधी विहार जो उत्तरी नगर निगम दिल्ली में आता है, जो गांधी विहार के लिए रास्ता जाता है। इन रोडों के लिए कहीं न कहीं सरकारें कई आई गई, दोबारा आम जनता ने आम आदमी पार्टी की MCD में भी बहुत भारी मतों से जीत दिला के ये आशा के साथ ये किया है कि कहीं न कहीं इस रोड का कायाकल्प होगा। लेकिन 2019 के कोरोना से ये रोड ऐसे ही है और दोबारा कोरोना आ गया, फिर भी इस रोड का कोई कायाकल्प नहीं हुआ। यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी को अपना वोट देके अपने आम समस्याओं को निदान के लिए जिस हिसाब से आशा के तहत देख रही है, क्या आम आदमी पार्टी भी उन आम समस्याओं को, आम लोगों की समस्याओं को सुलझाएगी? आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ कुछ लोगों से और बातें करेंगे हम यहाँ की जनता से कि क्या जनता यहाँ की सोचती है और किस हिसाब से देखती है। अनुज जी, आप कहाँ से हैं? कोसिक बुराड़ी से हैं। आप ये देख रहे हैं कि बुराड़ी की रोड ही जाती है? हाँ जी, हाँ जी। तो कई सालों से इसी तरह क्षतिग्रस्त है और इस रोड का कायाकल्प हो नहीं रहा है, इस पे आप क्या चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी हो, ये बहुत ही खराब रोड है। क्या इन भैंसों के लिए तो रोड नहीं है जो ये भैंस जा रही हैं? भैंस ही आ रही है तो भैंस के लिए रोड है, आम आदमी के लिए कोई रोड नहीं है, इन पशुओं के लिए रोड बनाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, जब भैंस आ रही है तो उन्हीं के लिए बनाया गया है। आम आदमी को भी भैंस और जानवर तो नहीं समझा जा रहा है? यही है, जब खड्डे अड्डे इतने इतने मोटे हो रहे हैं रोड पे, तो यही समझ रहा हूँ मैं। सरकार इसके पहले बीजेपी की थी, अब आम आदमी पार्टी की आ गई, उसके बावजूद भी इसका कायाकल्प? अब देख रहे हैं, अभी तो आई है सरकार, आगे देख रहे हैं क्या हो रहा है। आइए कुछ लोग और खड़े हैं, जानते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग सरिया काम करते हैं सर। सरिया काम करते हैं। आप इस रोड का कहीं ना कहीं कई सालों से देख रहे होंगे कि इसी तरह पड़ा है, क्या इसका कुछ क्या सर? नहीं बनेगा, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसे ही पड़ा रहेगा चाहे कोई भी सरकारें आए? कितने सालों से? 10 सालों से। 10 साल हो गए और इसी तरह है। तो आप लोग क्या कोई मुद्दा नहीं उठाते? नहीं सर, हम लोग कमाने खाने वाले हैं, हम लोग ये सब राजनीतिक में पढ़ेंगे तो हम लोगों को रोजी रोटी मुड़ जाएगा ना। अरे सर, लेकिन आप लोग ठेलिया चलाते होंगे, बारिश होती होगी, गिर जाते होंगे, एक्सीडेंट हो जाता होगा। क्या करें, मजबूरी है, जो कमा के खाना होता है। हम लोग ये में लगेंगे कि अपने रोजी रोटी में लगेंगे। रोजी रोटी यही है, ऐसे आप बनवा दीजिए, बनना चाहिए, बात बननी है, बनना चाहिए। यहाँ पे देखते होंगे लोग कि कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो जाता होगा, कितने लोग मर जाते होंगे। तो कोशिश यही है, सब बनवा दीजिए, अच्छा बात है, समझे ना। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहते हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार है दिल्ली के, कि कौन है अरविंद केजरीवाल? जी, अरविंद केजरीवाल। उसी का ये से बनवा दीजिए। हाँ, जो बनवाएंगे जब तो विकास उनका बढ़ेगा। यहाँ पे एक दुकान है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, मुझे लगता है ये काफ़ी पुराना दुकान है। सर, आप क्या बताना चाहेंगे इस रोड का, आपने क्या देखते हैं? तो आप क्या देखते हैं, ये रोड कितने सालों से ऐसी रहा है? ये तो भैया रोड तो ऐसी जैसे तैसी, अभी तक बना ना बनेगा, ये ना बना है ना बनेगा। ये सरकारें चाहे जिसकी आए, किसी की भी आ जाए। तो फिर सरकारें जो लोग लुभाने वादे करती है कि हम ये बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, उसका क्या? कहने की बात है, सब कहने की बात है भाई। आप देखते हो कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता होगा, कई महिलाएं, कहीं बुजुर्ग, इसी रोड पे होते हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट इसी रोड पे होते हैं। तो फिर आप क्या मतलब कुछ सोचते नहीं कि कहीं ना कहीं समाज के हिस्सा होने के नाते समाज के लिए करें? क्यों नहीं बनेगा भाई, बनना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बनना चाहिए सर जी, देखिए गलत बात नहीं, बनना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम है, सरकार को बनाएगा, ठीक है ना। सरकार के आम पब्लिक जो जनता है, ठीक है, जो बनाना है चलाना है वो बनना चाहिए, समझे। इतना मिस्टेक थोड़ी होगा, मान ली पब्लिक को जो मान जाए, एक्सीडेंट कर जाए, टूट जाए, फूट जाए, ये सब गलत बात है ना। ये बनवा दीजिए, कोशिश मेरे से यही है। जो गाड़ी चलाते हैं कहीं ना कहीं उनसे भी देखते हैं कि क्या समस्याएं होती है उनको। सर, आप क्या ये स्कूटी चलाते हैं? जी भैया। आपको क्या समस्या होती है इस रोड पे आने जाने से? हमें कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या ही नहीं। थोड़े गड्ढे वड्ढे हैं बस, उसको सही। तो सर, गड्ढे में आपकी गाड़ी खराब नहीं होती और इसको मिस्त्री के यहाँ ले जाना नहीं पड़ता? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। तो क्या आपके आर्थिक बजट पे मार नहीं पड़ेगा बच्चों परिवारों पे? आई थिंक 100% पड़ेगा, क्यों तो नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि आपको समस्या नहीं हो रही? लेकिन देखिए, आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि कुल मिला के सारी समस्या तो यह है कि गवर्नमेंट से क्या कहा जाए। गवर्नमेंट से हम मांग करेंगे, जो भी कुछ कहिए गवर्नमेंट के माध्यम से आप मांग करिए। गवर्नमेंट कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। आप जो भी मैं कर लिए, गवर्नमेंट अपने मर्जी से ही चलती है।
तानाशाही आ गई है। बिल्कुल 110%। तो फिर आपने ऐसी गवर्नमेंट बनाई क्यों? अब हो सकती है हमारी गलती हो गई। इस गलती को सुधार करेंगे? 110%। जी, क्या कह रहे हैं भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? अगली बार मोदी आएगा। तो मोदी जी की तो गवर्नमेंट में भी सरकार है, फिर क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं हो रहा? यहाँ तो केजरीवाल बैठा है। तो केजरीवाल, इसके पहले तो एमसीडी में थी बीजेपी की सरकार। अब तो आ गई, अब क्यों ना बना रही हो? मोदी अभी योगी बना, अभी बनाया, केजरीवाल बनाया, अब काहे क्यों ना बना? उनको भी तो समय का मौका देना चाहिए कि नहीं? मौका देना चाहिए, एक मौका बार देना चाहिए। देना चाहिए भाई, देना चाहिए। देना चाहिए। खुद ही करेंगे या कहीं न कहीं लोकल गवर्नमेंट का भी काम है? अब देखो सर, जो भी हो जिसको है वो करना चाहिए, जिसके हिस्से में हो उसको जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए। निभानी चाहिए सर। कहीं ना कहीं। जी, क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी अपने काम बेटर करते हैं। मोदी जी अपनी काम बेहतर कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गैर समस्याएं कर रही है। मोदी जी अपने काम बेटर करते हैं। यहाँ पे लोगों का कहना है कि लोकल बॉडी या जो लोकल यहाँ की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इस समस्याओं को समझ नहीं रहे हैं और अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। शासन प्रशासन को दोनों को अवगत कराना चाहेंगे कि इस रोड का अगर जल्द से जल्द कायाकल्प नहीं हुआ तो शायद हमें लगता है कि लोग उग्र प्रदर्शन और इसी तरह एक्सीडेंट होगा। जो नितिन गडकरी जी कहते हैं कि रोडों से एक्सीडेंट ना हो, जो बीमा ना देना पड़े, उस बीमा का उपयोग सदुपयोग और आजीवन एक मूल्य भी, जैसे कहा जाता है कि 100 निर्दोष मारा जाए पर 100 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष ना मारा जाए, उसी तरह एक एक जीवन की कीमत भी अगर इसी एक्सीडेंट की तरह चली जाएगी तो क्या वो नीतियाँ, वो संवेदनाएँ कहीं ना कहीं आहत होते हुए नहीं दिखाई देती है? मैं सरकार से फिर लोगों के तहत विनम्र गुजारिश करूंगा कि इसको चाहिए और एक मांग कर रही है कि आम आदमी पार्टी की भी एक एमसीडी में जो सरकार आई है वो भी उनके लिए कुछ करे, आम आदमियों के लिए। इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ सच के तहत। मैं अविनाश विवेक सिंह के साथ, धन्यवाद।